गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोग मुझसे कमेंट करके ये बोल रहे थे कि हमारा जो मैथ्स पोर्शन है इट इज़ वेरी वेरी वीक, तो हम लोग कैसे अपने मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एज़ यू नो, हमारे जनरल पेपर के अंदर फॉर DSSB, चाहे हम किसी की भी बात करें, चाहे हम TGT की बात करें, चाहे TGT की, चाहे PRT की, हमारा जो जनरल पेपर का सिलेबस होता है इट इज़ सेम फॉर एवरी पोस्ट। तो इसमें जो 20 मार्क्स की होती है आपकी मैथमेटिक्स होती है। तो हम लोग कैसे अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स बिल्कुल ज़ीरो है, आपको कुछ भी नहीं आता है मैथ्स में, तो मैं आपको बताऊंगी अपने मैथ्स को आप कैसे विद इन 10 to 20 डेज़ इम्प्रूव कर सकते हैं और DSSB के जनरल पेपर में 20 में से 15 से ऊपर मार्क्स ले सकते हैं। एंड दिस इज़ फॉर श्योर, अगर आप लोगों ने ये फॉलो किया अगले 15-20 दिन के लिए, आप लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एंड शॉर्टकट्स के साथ कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे DSSB के अंदर हमें एक क्वेश्चन करने के लिए हार्डली 30 से 35 सेकंड मिलते हैं, और कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 1-1, 2-2 मिनट ले जाते हैं, और कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 10 सेकंड में भी सॉल्व हो जाते हैं देखते ही। सो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स के आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने ही करने हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा अरिथमेटिक की। आप लोगों को ये तो पता है कि अरिथमेटिक जो हमारी मैथ्स होती है, एक अरिथमेटिक में होती है डिवाइड और एक होती है एडवांस मैथमेटिक्स। तो अरिथमेटिक हम 6 to 8 तक सब लोग कर लेते हैं। हम लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि हम लोगों का मैथ्स जो है हम काफ़ी सालों पहले छोड़ चुके हैं, बट जो हमारा मैथ्स का लेवल होता है वो 6 to 8 से ज़्यादा का नहीं होता, बिकॉज इट इज़ जनरल पेपर। जो मैथमेटिक्स की TGT की तैयारी कर रहे हैं, PGT की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत एडवांस लेवल पे करना पड़ता है मैथ्स, बट आप लोगों को इतना डीप में, इतना डिटेल में नहीं करना है। एंड दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, एंड सिंप्लीफिकेशन हम लोग आई थिंक 5-6 से ही स्टार्ट हो जाते हैं करना। देन वी शुड नो डेसिमल्स। आप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नोट डाउन करते रहिए। और सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं बहुत बेसिक हैं। जो मैं थोड़ा एडवांस बताऊंगी 3-4 चैप्टर्स, उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, बट ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ दे आर वेरी वेरी ईजी। आप लोग अगर एक बार दिल से करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। तभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन ऑलवेज टेल मी, मैं आपकी जिस तरीके से भी हेल्प कर पाऊँगी आई विल डू। तो सिंप्लीफिकेशन हो गया हमारा, सेकेंड हो गया आपका डेसिमल, थर्ड इज रेशियो एंड प्रपोर्शन, देन प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, देन डिस्काउंट, देन आप लोगों का आ जाता है LCM एंड HCF, ये भी हम छोटी क्लासेस में ही कर लेते हैं। देन वी हैव परसेंटेज, देन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ, फ्रैक्शंस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आपके सारे न्यूमेरिकल एबिलिटी के टॉपिक्स हो गए। और कुछ एडवांस टॉपिक्स जो होते हैं, आपका मेंसुरेशन हो जाता है जो थोड़ा सा एडवांस होता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की इसमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें सारा आपका सरफेस एरिया, वॉल्यूम आ जाता है, कर्व सरफेस एरिया आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन आपका मेंसुरेशन के बाद यू हैव जिमेट्री, जिमेट्री के थोड़े बहुत टॉपिक्स होते हैं। एंड देन वी हैव ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एज यू नो इट इज़ अ स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स ओनली। ये डिटेल में आपको 10th में आती है, बट थोड़े बहुत ट्राइंगल्स के टॉपिक हम पहले भी कर लेते हैं। तो आप कर क्या सकते हैं, अब आपको ये बताता है कि हमें ये टॉपिक्स हैं। आप लोग एक तो बुक जो है मैं आपको बता सकती हूँ, आप लोग बुक भी पूछ रहे थे। बुक की आप प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे फ्रॉम NCERT। अगर आपने 6 to 8 की NCERT कर दी तो काफ़ी सारे, आप मान लीजिए 60 to 70% आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड नाउ यू नीड अनदर बुक। अगर आपको कोई और बुक भी चाहिए जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब वो उनके लिए कि अब हमें सब कुछ आता है, अब हमारे पास बुक लेके आओ और लेके आओ, तो ये उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो राकेश यादव सर की बुक भी है, उनकी वीडियोस भी मैंने देखी हैं, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर आप लोगों का मैथ्स बिल्कुल ज़ीरो है, आप लोग लगा सकते हैं जो भी चैप्टर आपको करना है। सपोज जैसे हमारी स्टार्टिंग ही नंबर सिस्टम से होती है, अगर आप देखेंगे किसी भी क्लास में, अगर आप DSSB की जाएंगे मैथ्स के लिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम सिखाया जाता है। तो आप लोग सिर्फ सिंपली यूट्यूब पर डाल सकते हैं नंबर सिस्टम बाय राकेश यादव सर। आप लोगों को पूरे टॉपिक्स, एक एक वीडियो आपको डिटेल वाइज मिलेगी। आपको पहले इजी क्वेश्चंस कराए जाएंगे ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके, आप देखते ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। एंड उसके बाद आपको धीरे 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 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ लेके जाया जाएगा और आपके कंसेप्ट्स एकदम क्लियर कर दिए जाएंगे। जो भी चैप्टर आपको करना है, चाहे आपको परसेंटेज करना है, आप परसेंटेज टॉपिक डाल दीजिए कि परसेंटेज टॉपिक मैथ्स बाय राकेश यादव सर, ये आप ये कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको पहले सर बताए थे अंकुर चौधरी सर, होपफुली आप लोगों ने उनकी वीडियोस देखी हो। ये 2 टीचर्स ऐसे हैं जिससे आप बहुत हेल्पफुल मिलेंगे। बट आज का जो लेटेस्ट ट्रेंड में है, जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर पा रहे हैं, या लेटेस्ट मैं बताऊंगी, तो वो राकेश यादव सर है। इनकी बुक भी है, आप इनकी बुक भी परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी है।
एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊंगी, अगर आप लोग बुक लेने से पहले देखना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो प्ले स्टोर पे जाके आप इनकी बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आफ्टर दैट आप लोगों ने मुझसे जीके के लिए पूछा था, ल्यूसेंट जीके, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक। अगर ल्यूसेंट जीके बुक आपको स्टडी करनी है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम पहले एक बार इसको देख लेते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके आप जीके की लेटेस्ट जीके ल्यूसेंट बुक डाउनलोड कर सकते हैं, 2024 एडिशन आप लोग देख सकते हैं। अंदर उसके अंदर कंटेंट बहुत अच्छा दे रखा है, डीप में दे रखा है। अगर आप वो ख़रीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली ख़रीदिए। डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं ल्यूसेंट से, तो वो बहुत हेल्पफुल बुक है, आपको 250-300 रुपये की मिल जाएगी। एंड नहीं ले सकते हैं तो आप प्ले स्टोर से जाके आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उससे भी आप बाय फ़ोन स्टडी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है फ़ोन से स्टडी करना। एंड नेक्स्ट वी हैव देन अपने सिलेबस की हार्ड कॉपी आप ज़रूर रखिए, हमारे जनरल सिलेबस की, आपका जो मेन पेपर है उसकी कॉपी। और जैसे जैसे आप नंबर सिस्टम करेंगे उसको टिक करते जाइए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्लास देखेंगे, सोचेंगे अब ये हो गया, बट प्रैक्टिस से क्या होगा, आपकी एक तो स्पीड बढ़ेगी और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन विद इन अ गिवन टाइम लिमिट। आप गिवन टाइम लिमिट के अंदर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम बोला जाता है कि हम प्रैक्टिस करें, हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करें। आप प्रीवियस ईयर्स DSSB के भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर, वहाँ से आपको वो भी मिल जाएंगे। आप टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको मतलब ऑफर्स आर देयर, 350 का, कोई 500 का, कोई 1000 का। उसमें DSSB के आपके सारे पेपर्स आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट आपको फ्री भी दे रखा है, वो आप ज़रूर करें। लेकिन मैं तभी बोलूँगी आप मॉक टेस्ट पे तभी जाइए जब आपको लगे कि आप हमारा सिलेबस जो है अब हम 70-80% एटलीस्ट तैयार हैं, तभी मॉक टेस्ट करने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ क्या होता है, हम बच्चे पूछते तो हैं हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं, हम 10 कर रहे हैं, 12 बच्चे मॉक टेस्ट लगाते तो हैं, पर मॉक टेस्ट करने के बाद जब वो स्कोर नहीं कर पाते तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बहुत डाउन हो जाता है। इसीलिए मॉक टेस्ट उन बच्चों के लिए जो अपना आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, वही मॉक टेस्ट पे जाएं। अदरवाइज़ यू डू योर बुक्स। और NCERT पार्ट 2 के लिए NCERT मैं बताऊंगी आपको, लाइन टू लाइन आपको 6 to 10th करनी है। 11th-12th की वही आपको करनी है जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो डाटा रिलेटेड टू क्लास 9th and 10th टॉपिक्स। तो मैथ्स में स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको 2 टीचर्स का नाम ऑलरेडी बता दिया है। फॉर द अंकुर चौधरी सर जो बायजूस में पहले पढ़ाते थे, अभी वो आप उनका नाम डाल के देख सकते हैं, मैथ्स बाय अंकुर चौधरी। और एक राकेश यादव सर, इनकी बुक भी है, आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझे बता सकते हैं, मैं और आपको सर्च करके बताऊंगी। अगर आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो GK हो, चाहे इंग्लिश हिंदी हो, आप डेफिनेटली मुझे मैसेज में आप पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी बुक चाहिए, कौन सी वीडियो मैं आपको ढूंढ के बताऊँ जिससे आप लोग हेल्प हो सके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।